एजेंट्स है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बोल समय। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स नोट करेंगे एक बार। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो दूसरे के अंदर से हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे और ऑक्सीजन को ऐड करेंगे। दूसरे के अंदर से हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे और ऑक्सीजन को ऐड करेंगे। एक मैं तुम्हें बता चुका पहले ही, जो बेस्ट रिएजेंट था RCH2OH, इससे बनाया पहले RCHO, उससे बनाया RCOH, ये बनाया। तो इससे ये बनाना है तो मैंने यहाँ बताया वो तुम्हें कि यहाँ पे तुम यूज कर सकते हो PCC इन CH2Cl2, बहुत कॉमन। और दूसरा रिएजेंट कॉपर एट 573 केल्विन, RCHO बन गया। RCHO से RCOH है, तो यहाँ तो बहुत सारे रिएजेंट है। टॉलेंस रिएजेंट AgNH3 होल ट्वाइस OH, ये फिर सेकंड में डाइल्यूट H2O भी डाल सकते हैं, डाइल्यूट HCl भी डाल सकते हैं, क्योंकि RCOAg बनता है, ये यूज कर सकते हैं। और फेलिंग सॉल्यूशन Cu2 प्लस 5OH, ये भी यूज कर सकते हैं इधर। या फिर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, या शिफ्ट बेस यूज कर सकते हैं। काफी सारे रिएजेंट है जो यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना इसके अंदर। और डायरेक्ट अगर इससे ये चाहिए तो उसके लिए तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट, K2Cr2 एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्गेस्ट, या एल्कलाइन KMnO4। और एल्कलाइन KMnO4 यूज करोगे दिस, और तो साथ में डाइल्यूट H2O। जब भी मीडियम एल्कलाइन होगा तो वो O के साथ मेटल आता है, इसलिए डाइल्यूट H2O4 या डाइल्यूट HCl यूज करना पड़ता है। बट एल्कलाइन KMnO4 के साथ डाइल्यूट HCl नहीं यूज करेंगे, क्योंकि डाइल्यूट HCl को वो ऑक्सीडाइज कर देता है। या यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3। और एक रिएजेंट और है क्रोमिक एसिड, वो भी यूज करते हैं इधर, H2CR4, जोन्स रिएजेंट भी कहते हैं इसको, जोन्स रिएजेंट। तो ये मैंने एक हिंट दिया सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का, क्लियर? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या दिया, सिर्फ हिंट दिया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता क्या है, हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा इस तरीके से, यहां से हाइड्रोजन निकल के बाहर, या फिर ऑक्सीजन को ऐड करेगा। इससे ये बना तो क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ। या फिर दोनों काम एक साथ करेगा जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये दोनों काम इसने एक साथ किया, हाइड्रोजन को बाहर भी निकाला और ऑक्सीजन को ऐड भी किया। हाइड्रोजन को बाहर भी निकाला और ऑक्सीजन को ऐड भी कर दिया। तो अब नोट करेंगे इसमें। अब इसमें एक एक करके लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये जो सिंपल बोर्ड लेवल पे यूज होगा ना वो बता दिया, इतना, इससे ऊपर यूज नहीं होगा। तो अब नोट करेंगे डिटेल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। पहला जैसे लिया मैंने एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। सेकंड एल्कलाइन KMnO4, इसके साथ डाइल्यूट H2O4 यूज करना है, क्योंकि नहीं तो सॉल्ट बनेगा। तीसरा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या फिर CrO3 इन डाइल्यूट H2O4, इसको हम कहते हैं जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट। अब इन चारों का मेन काम बोर्ड लेवल के लिए सिंपल सा, बिल्कुल एग्जांपल मैं पीछे दे चुका हूं, जैसे CH3CH2OH है, इन चारों में से कोई भी एक डाल दें अगर हम, जैसे मैंने डाल दिया K2Cr2O7H+ या डाइल्यूट H2O4, तो ये बना देगा सीधा CH3COOH। और एल्कलाइन KMnO4 डाला तो उसमें फर्स्ट सेकंड लिखना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड डाइल्यूट H2O4, तो बनेगा ये। इन चारों में से कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ H2CrO4, वही क्रोमिक एसिड, यही चीज है सेम। ये क्रोमिक एसिड ही है H2CrO4, क्रोमिक एसिड। बस क्रोमिक एसिड में क्या दिक्कत है कि मान लो अगर मैं, अच्छा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बताऊंगा अभी। डबल बॉन्ड को ये ऑक्सीडाइज करता है क्रोमिक एसिड, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं करता। और ये तीनों जो है ट्रिपल बॉन्ड को भी कर देते हैं ऑक्सीडाइज। कैसे करते हैं अभी करेंगे हम इसको, कैसे करते हैं वो भी हम करेंगे इसी में। तो ये इन चारों का फंक्शन मैंने बता दिया कि कैसे ये काम करेंगे, इन चारों का फंक्शन।
नोट करेंगे एक बार। एक ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, दूसरा अब और एग्जांपल लेंगे इसके अंदर। इन तीनों को अगर डिफरेंशिएट करना है सपोज, तो ये बेस्ट रिएक्शन CH3CH2OH, CH3CHOH, CH3COH, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव्स में कि इन तीनों एल्कोहल्स को हम इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। जैसे मैंने डाल दिया इसके अंदर K2Cr या KMnO4 ले लो, KMnO4, KMnO4 तो पहले ही बनाएगा CH3CHO, फिर इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, रिएक्शन रुकेगी नहीं और मिल जाएगा CH3COH। K2Cr27 भी लिख सकते हैं। फिर इसमें डाला अगर मैंने KMnO4 या K2Cr27H+ कोई भी, तो ये बनाएगा CH3 सील बॉन्ड O CH3, और उसके बाद ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, ये कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है। और ऐसे ऑक्सीडाइज करना है, इसको ध्यान रखना। कीटो ग्रुप जो है ना, जैसे ये है कंपाउंड, इसमें डाला मैंने K2Cr2O7 H+, K2Cr27H+ या कंसंट्रेटेड HNO3 या H2CrO4। तो इसको ऐसे ऑक्सीडाइज करना, ध्यान सुनना बिल्कुल लाइन अभी। जो कीटो ग्रुप है वो छोटे वाले एल्काइल पार्ट के साथ जाएगा। कीटो ग्रुप जो है वो छोटे वाले एल्काइल पार्ट के साथ जाएगा, यानी यहां से क्लीवेज होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा। तो यहां कितने कार्बन है? 2। यहां कितने कार्बन है? 3। यहां कितने कार्बन है? 2। यहां कितने कार्बन है? 3। तो एक मिलेगा 2 कार्बन वाला एसिड और एक मिलेगा 3 कार्बन वाला एसिड, यानी C2H5COH। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां से अगर तुम चेक करोगे हाइपर कंजुगेशन ज्यादा बनेंगे, तो डबल बॉन्ड ज्यादा बार आएगा लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से 2 ही बार हाइपर कंजुगेशन होगा। तो एसिटिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड मिलेगा, एसिटिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, ये दोनों मिलेंगे इसमें, एसिटिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, ये ध्यान रखना। और इसको कहते हैं हम, इस रूल, किस रूल के अकॉर्डिंग ब्रेक हुआ? तो उस रूल का नाम है पॉपऑफ्स रूल। ये ऐड कर देना नेम रिएक्शंस में, हर एक चीज ऐड करना नेम रिएक्शन में जिसका नाम आ रहा है। पॉपऑफ्स रूल ये क्या कहता है? ये क्या कहता है कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, कीटो ग्रुप स्टेज विद द स्मॉलर एल्काइल पार्ट। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स विद लिख देना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr27 और H2CrO4 और कंसंट्रेटेड HNO3, किसी के साथ भी। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और H2CrO4, कीटो ग्रुप स्टेज विद द स्मॉलर एल्काइल पार्ट। कीटो ग्रुप स्टेज विद द स्मॉलर एल्काइल पार्ट। कीटो ग्रुप स्टेज विद द स्मॉलर एल्काइल पार्ट। समझ गए कि नहीं? है कीटो ग्रुप जो है वो छोटे एल्काइल पार्ट के साथ रहेगा। तो आ जाएगा इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। सर ऐसे तो फिर ऊपर वाली रिएक्शन में भी जो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल से करी, सॉरी 2 प्रोपेनॉल से करी है, प्रोपेनॉल से, उसमें तो HCHO भी मिलना चाहिए, HCOH। वो HCOH कभी मिलता नहीं, कभी भी HCOH बन रहा है तो हमेशा CO2 और H2 में। तो ऑप्शन में अगर HCOH नहीं है यानी वो CO2 और H2 में खत्म हो चुका है। ये पॉपऑफ्स रूल समझ आ गया? इसको मैं डिटेल में एग्जांपल दूंगा, तब भी दोबारा लूंगा इसको भी। एक बार मैंने बता दिया, जब कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो कीटो ग्रुप जो है वो छोटे वाले एल्काइल पार्ट के साथ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग तुम एसिड बना देना, उसके अकॉर्डिंग तुम एसिड बना लेना। बोल मुकुल। सर आप में नेसेंट ऑक्सीजन डाल रहे हो, सेकंड वाला, दोनों में नेसेंट आपने ऑक्सीजन इसी से आया है KMnO4 से ही। ये K2Cr27H+ से, इसका मतलब यही है कि यही डला हुआ है। अच्छा फिर से K2Cr27H+, कीटो ग्रुप स्टेज विद द स्मॉलर एल्काइल पार्ट, कीटो ग्रुप स्टेज विद द स्मॉलर एल्काइल पार्ट, ये ध्यान रखना चीज का। अब तीसरा ये नोट कर लेना, पॉपऑफ्स रूल नेम रिएक्शन में ऐड कर देना। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, कीटो ग्रुप स्टेज विद द स्मॉलर एल्काइल पार्ट। इसमें डाला अगर मैंने K2Cr27H+ या KMnO4H+ चलता है इसके अंदर, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। तो इस केस में पहले मिलता है कीटोन और फिर मिलता है एसिड।
तो इसको ऐसे डिफरेंशिएट किया गया है। अगर प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल मींस जिस कार्बन के साथ OH है उसके साथ एक कार्बन अटैच्ड है। सेकेंडरी एल्कोहल मींस जिस कार्बन के साथ OH है उसके साथ दो कार्बन अटैच्ड है। टर्शियरी एल्कोहल मींस जिस कार्बन के साथ OH है उसके साथ तीन कार्बन अटैच्ड है। तो ये याद रखना है, प्राइमरी एल्कोहल में कहीं भी किसी भी स्टेज पे कार्बन कम नहीं हुआ, यहाँ पे भी दो कार्बन, यहाँ पे भी दो कार्बन, दो दो दो। सेकेंडरी एल्कोहल में क्या हुआ, पहले कोई कार्बन कम नहीं हुआ, फिर एक कार्बन कम हो गया। और टर्शियरी में पहले स्टेज पे भी कार्बन कम हुआ और दूसरे स्टेज पे भी कार्बन कम हुआ। इसको ऐसे डिफरेंशिएट किया गया है, सही ना, इसको ऐसे डिफरेंशिएट किया गया है, इसको ऐसे कर लेना। यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये इसको बिल्कुल ढंग से करना, नहीं तो ये बहुत कंफ्यूज, अगर मैं दोनों के दोनों लेक्चर इसी के ले लेता ना तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते। इसलिए उसको भी पार्शियल ले रहा हूं मैं, इसको भी पार्शियल ले रहा हूं। करना सारा ध्यान, जितना रिपीट करोगे उतना याद रहेगा। सर तीनों टॉप ऑफ रिएक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, वो नोट कर लेना, नेक्स्ट नोट करेंगे। सर तीनों रिएक्शंस में चारों में से कोई सा भी रिएजेंट डाल सकते हैं? एक मिनट, हाँ चारों में से कोई भी डाल सकता है। बस अब H2CrO4 को डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं। H2CrO4 जो है ना, जैसे मैंने बोला जोन्स रेजेंट CrO3, ये ना दो के साथ आता है, एक बार आता है एसिड के साथ और एक बार आता है एसीटोन के साथ। तो एसीटोन के साथ वीक माना जाता है जोन्स रेजेंट जो है, दोनों जोन्स रेजेंट है, इसको स्पेशली बोलते हैं। ये स्ट्रॉन्ग है, यानी ये अल्कोहल में अगर मैंने डाल दिया CH3CH2OH, अगर इसको मैंने डाल दिया CrO3H+, बाय डिफॉल्ट हम इसी को मानते हैं, तो आंसर आएगा CH3COOH। और अगर मैंने इसको डाल दिया CrO3 एसीटोन, तब रिएक्शन एल्डिहाइडिक स्टेज तक रुक जाएगी, तब रिएक्शन एल्डिहाइडिक स्टेज तक रुक जाएगी, सही ना, तब रिएक्शन रुक जाएगी एल्डिहाइडिक स्टेज तक। तो ये ध्यान रखना इसका। तो ये इसका ध्यान रखना। अब ध्यान देंगे, अगर मैं लेता हूं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जैसे ये लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH C2H5, इसमें डाल दिया कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट जैसे K2Cr2O7H+, या एल्काइन KNO4 या कंसंट्रेटेड HNO3 या फिर H2CrO4 भी काम करेगा। तो इस केस में क्या होगा, डबल बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाएगा। जैसे भी मैंने कीटो ग्रुप हटाया था ऐसे ही इसको हटा देना कंप्लीटली, ये टूट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, CH3COOH प्लस C2H5COOH। दो कार्बन है तो दो कार्बन वाला एसिड, तीन कार्बन है तो तीन कार्बन वाला एसिड, CH3COOH और C2H5COOH, CH3COOH C2H5OH। ये 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, CH3COH और C2H5COH। जैसे अगर मैंने ये लिया, इसमें डाल दिया मैंने से, चलो ये डाल दिया K2Cr2O7H+, तो क्या होगा, K2Cr2H+, क्या मिलेगा इसमें, C2H5COH प्लस CH3COH। एक तो मिल जाएगा। ध्यान देना इधर, यहाँ पे H नहीं है ना कोई भी, डबल बॉन्ड में अगर H नहीं होता ऐसे तो मिलता है एसीटोन। डबल बॉन्ड O है नीचे, एक मैं अलग से दिखा देता हूँ उसको, ये मिलेगा और प्लस मिलेगा CH3COH, तो ये मिल जाएगा सर ये आगे एसीटोन। एसीटोन हाँ ये हो सकता है आगे भी, उसके लिए एक्सेस में डालना पड़ता है, नहीं तो यही बनाते हैं हम एसिड, क्योंकि एसीटोन को ऑक्सीडाइज करना थोड़ा टफ होता है, तो इसलिए एसीटोन प्लस एसिटिक एसिड ये मिलेगा, एसीटोन प्लस एसिटिक एसिड, एसीटोन प्लस एसिटिक एसिड। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डाल दिया मैंने K2Cr2O7H+ या एल्काइन KNO4H+, तो फिर ट्रिपल बॉन्ड का क्लीवेज, ये क्लीवेज, यहाँ दो कार्बन तो दो कार्बन वाला एसिड,
यहाँ 3 कार्बन तो 3 कार्बन वाला एसिड, 2 कार्बन तो 2 कार्बन वाला एसिड, 3 कार्बन तो 3 कार्बन वाला एसिड, ये आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से आंसर आएगा हमेशा इसका। और अगर ये है इसमें देखो क्या आएगा, K2Cr2 7H+ के साथ क्या आएगा इसमें, एक ऊपर ये भी ले लेते हैं सपोज, CH2OH। देखो क्या आएगा आंसर। देखो जरा, डबल बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा, ये क्लीवेज होगा, यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा, यहाँ COH बनेगा क्योंकि H है यहाँ पे, और ऊपर तो बनना ही क्या है, COOH। तो फाइनल आंसर आ गया ये। मैं इसी की फॉर्म में लिखूंगा ताकि तुम्हें समझ ज्यादा ढंग से आए। Me C डबल बॉन्ड O COOH। समझ आया कि नहीं है? यस सर। IUPAC कोई पूछेगा तो IUPAC भी तुम्हें निकालना आना चाहिए इसका। IUPAC में कोई कमी नहीं होनी चाहिए इसकी। IUPAC स्टार्ट करेंगे 1, अगर मैं इसको देता हूं तो 1 2 3 4, हाँ यहाँ से देंगे 1 इसको देंगे, 2 3 4 5 6, 2 पे 1 कीटो मिथाइल, 1 कीटो इथाइल, 2 पे 1 कीटो इथाइल, और हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। 11 सारे बच्चों को में किसी का सही है ये? 11 सारे बच्चों में से 11 सारे बच्चों में से किसी का सही है ये? चलो देखेंगे आगे। सर क्या नाम था? 1 कीटो इथाइल, 1 कीटो नहीं है, 2 पे 1 कीटो इथाइल हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट, अब अगर ये है इसमें क्या मिलेगा, एक बार डालते हैं K2Cr2 7H+, और एक में डाला CrO3H2O4, एक बार डाला इसी के अंदर CrO3 प्लस ऑक्सैलिक एसिड, और इसका भी CH3COH। तो 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे CH3COH के। प्लस के साथ ये आंसर आएगा। तो ये जो दूसरे में बने हैं ना 2 मोल्स ऑफ मिथेनोइक एसिड, वो कैसे आया वो मुझे समझ नहीं आया। रख दिया इसी ये इसी रिएक्शन में बोल रहा है कि पीछे के पेज में बोल रहा है? इसी में 2 मोल्स कहाँ बने हैं? 2 मोल्स तो बने ही नहीं है। सॉरी, ये दो बने हैं ना। हाँ, ये देख यहाँ पे ये 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड से पहले, ट्रिपल बॉन्ड से पहले 2 कार्बन है, तो 2 मोलिक्यूल्स आ गए इथेनोइक एसिड के, और ये भी COH में गया, और ये भी COH में गया। अच्छा, अब नेक्स्ट, अगर मैंने यूज किया ऑक्सैलिक एसिड मिला और एसिटिक एसिड मिला, अगर मैंने CrO3H2O4 में यूज किया, यानी जोन्स रिएजेंट यूज किया, तो वो ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करने में डिफिकल्टी होती है इसको, ये इसको नहीं करेगा। तो इसलिए आंसर आएगा इसका
CH3 COOH प्लस C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 COOH। तो ये आंसर आएगा। ये जोन्स रिएजेंट से डिफरेंशिएट करना था बाकी तीनों को, इसलिए बताया। जोन्स रिएजेंट से बाकी तीनों को डिफरेंशिएट करना था, इसलिए बता दिया ये। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। ये सारी रिएक्शंस घर पे दोबारा प्रैक्टिस करना। K2CR2 ये सब क्या क्या काम कर सकते हैं ये बता दिया पूरा। नेक्स्ट रिएक्शन है, जैसे कोई भी एल्काइल ग्रुप है बेंजीन के ऊपर, कोई भी एल्काइल ग्रुप जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, कितना भी बड़ा एल्काइल ग्रुप हो, इसमें डाल दिया मैंने K2CR2 7H+। K2 प्रोपाइल बेंजीन है, ये टोल्यूइन था पहला वाला, पहला टोल्यूइन था K2CR2, दूसरा प्रोपाइल बेंजीन, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन नाम है इसका, क्यूमीन CUMENE, बहुत बार यूज करूंगा इसको मैं। K2CR2 7H+। क्या आंसर आएंगे? बोलो क्या आंसर आएगा इन सब में? सही गुना। सही, 12th वालों को सही है सबका। देखो जरा ध्यान देना इधर, पहला केस अल्फा बेंजीन के ऊपर जो साइड में ग्रुप है मिथाइल, इसमें अल्फा है, अल्फा कितना है 3, इसमें कितना अल्फा है 2, इसमें कितना है 1, इसमें क्या है 0। तो इसलिए ये ऑक्सीडाइज होकर कितना भी बड़ा एल्काइल ग्रुप हो वो हमेशा COOH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बाकी सब CO2H2 बना देंगे। ऐसे ही इसमें भी डालेंगे, KMnO4 डाल दो, H+ डाल दो, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा वाला, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें COOH में, बाकी CO2H2। इसमें भी एक अल्फा एटम में है तो ये भी COOH में। लास्ट केस में नो रिएक्शन, लास्ट केस में नो रिएक्शन, सही ना, लास्ट केस में नो रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कंवर्जन में बहुत यूज होगी। जैसे मैं बोलूंगा बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाओ, तो तुम बनाओगे बेंजीन से टोलिन, टोलिन में K2CR2 7H+ डाल दोगे। बेंजीन से टोलिन बनाओगे, टोलिन में क्या डाल दोगे K2CR2 7H+। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वाली रिएक्शन जो है ये IIT में भी पूछी हुई है, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। व्हाट हैपेंस व्हेन टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन विद K2CR2 7H+? तो क्या बोलेंगे आंसर? No reaction No because of reaction because of no alpha absence of alpha hydrogen atom, absence of alpha hydrogen atom, है ना, absence of alpha। हाँ कई बार ये बोल देते हैं कि अगर ड्रास्टिक कंडीशंस है, यानी टेम्परेचर हमने बहुत हाई कर दिया, टेम्परेचर और प्रेशर हाई कर दिया, तो क्या होगा? टेम्परेचर प्रेशर बहुत हाई कर दिए तब क्या होगा? अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। तो ड्रास्टिक कंडीशन अगर आ जाती है ना, तो जो बेंजीन रिंग है वही ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ये जो बेंजीन रिंग है ना, इसमें भी तो CH है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो इसलिए आंसर तब आ जाएगा COOH नीचे, समझिए कि नहीं, अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। तो ये मैंने बता दिया तुम्हें, लेकिन इसको करना मत, बहुत कम 0.1% चांस है आने का। ड्रास्टिक कंडीशंस में बेंजीन रिंग ही ऑक्सीडाइज हो जाएगी, सही ना, ड्रास्टिक कंडीशन में बेंजीन रिंग जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। नेक्स्ट नोट करना, जैसे अगर मैंने यहां लगा दिया सपोज ये, तब आंसर क्या आएगा? तब क्या आएगा आंसर? बोलो क्या आएगा आंसर तब? COOH। हाँ तो यहाँ पे भी COH, इसे बोलेंगे आइसोथैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड। अल्फा हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडाइज होगा ही होगा,
क्या बनेगा, आइसोथैलिक एसिड, सही ना, आइसोथैलिक एसिड आ जाएगा। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। अब इसमें इसकी रिएक्शंस लगभग यही हैं, एक और देख सकते हैं, जैसे मान लो अगर ये CH3 CH2 NH2 इसमें डाल दिया मैंने KMnO4H+, KMnO4H+, तो इस केस में क्या होता है, आंसर क्या आता है, CH3CHO, ये आंसर आता है। ये भी यार, ये स्कूल में नहीं पूछेंगे, ये स्कूल में नहीं पूछेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा, तो ना KMnO4H+ डाल दो या K2Cr2 डाल दो तो CH3CHO बनता है। हिंट चाहिए तो हिंट ये है, पहले हाइड्रोजन बाहर निकला तो इमीन मिल जाएगा, इमीन कहते हैं इसको, CH3CH बॉन्ड CH NH को इमीन मिलेगा पहले, उसके दोबारा इसमें H2 डाल दोगे ना, जब यहां से क्लीवेज, यहाँ पे 2 OH, यहाँ पे 2 H, तो 2 OH आ गए ये कार्बन में, तो क्या होगा, वाटर बाहर, आंसर आ गया ना, क्या आ जाएगा आंसर, CH3CHO। तो ऐसे बन जाएगा, इमीन मिलता पहले CH3CH डबल बॉन्ड NH, उसके वाटर के थ्रू ये मिल जाएगा। ऐसे ही सेकेंडरी अगर है तो क्या मिलेगा, टर्शरी अगर है तो क्या होगा, अगर ये टर्शरी वाले कार्बन पे है, तब क्या होगा, अगर इसमें मैंने डाल दिया KMnO4H+, तब क्या होगा, टर्शरी वाले कार्बन डाल देंगे ना, ध्यान रखना NH2 ग्रुप जो है यही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तब यही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि H तो है नहीं इसके बाद निकलने वाला, तो NH2 ही NO2 में चला जाएगा, NH2 इसमें चला जाएगा। और अगर सेकेंडरी होता तब क्या आंसर आता, तब क्या आंसर आएगा, कीटोन। बिल्कुल सही हर्षिल, एसीटोन। तब आंसर आ जाएगा एसीटोन, क्लियर, तब आंसर क्या आ जाएगा, एसीटोन। सर एनिलीन में डाल दिया तो, एनिलीन में डालेंगे तो हाँ, रिंग देते इलेक्ट्रॉन, थोड़े चांसेस कम होंगे क्योंकि उसको अपने लोन पेयर देने पड़ते हैं बेंजीन को, लेकिन NO2 ही मिलेगा तब, अगर मिलेगा तो। सर NO2 के लिए तो बहुत बड़ी रिएक्शन करते हैं फिर तो हम उसमें, तो इससे तो फिर किसमें, डायरेक्ट जो N2Cl बना के उसके बाद करते हैं आगे। हाँ NH2 से, हाँ वो मैं कहता हूँ उसमें ड्रास्टिक कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि N के बाद लोन पेयर नहीं है, N अपने लोन पे क्या कर रहा है, वो बेंजीन रिंग को दे रहा है, इसलिए एक क्वेश्चन इसमें ऐसे कर सकते हैं। ये अगर आता है, सपोज ये है, ध्यान देना इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। अगर ये ले लिया मैंने, NO2 लगा दिया और इसमें डाल दिया KMnO4H+, बता सकते हो क्या होगा इसमें, अब KMnO4H+, या फिर एक ले लिया मैंने, इसमें डाल दिया KMnO4H+, इन दोनों केस में, ये दो केस पूछे जाते हैं पेपर में, ये दो केस ही पूछे जाएंगे। ये दो केस ही पेपर में पूछे जाते हैं। ध्यान देंगे इसमें, देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो ज्यादा रिएक्टिव रिंग होती है वो ऑक्सीडाइज होती है, ज्यादा रिएक्टिव रिंग जो होती है वो ऑक्सीडाइज होती है। जैसे अब इसमें ये है, पहले वाले केस में ज्यादा रिएक्टिव कौन सी रिंग होगी, बेंजीन की नाइट्रोबेंजीन वाली, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये विड्रॉइंग ग्रुप है ना ऊपर, NO2 क्या है, -R इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसलिए बेंजीन रिंग ऑक्सीडाइज होगी और आंसर ये आएगा, ध्यान देना,
ये ऐसे क्वेश्चन आता है कि ए रिंग ए, मान लो ये ए रिंग है, ये बी रिंग है, विच विल बी ऑक्सीडाइज, तो बोलना ए विल बी ऑक्सीडाइज्ड। ये NO2 और ये ऑक्सीडाइज होके CO जिस पॉइंट से जुड़ी है वहां पे ऑक्सीडाइज कर देना, COOH COOH। अब इस रिंग, इस केस में ए रिंग ऑक्सीडाइज होगी, बी ऑक्सीडाइज होगी, विच विल बी ऑक्सीडाइज, बी। हाँ इस केस में बी विल बी ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर, रिंग बी विल बी ऑक्सीडाइज्ड। तो इसका NH2 सब गायब हो जाएगा और आंसर आ गया थैलिक एसिड। थैलिक एसिड आंसर आ जाएगा, थैलिक एसिड, बी इज ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर, थैलिक एसिड आंसर आ जाएगा। इसमें ये ए रह गई है, इसमें ये बी रह गई है, इसमें बी रिंग है ना, ए इज ऑक्सीडाइज, ये बी रह गई ना, इसमें ए रह जाएगी। ये चेक करें ना, बी वाली रह गई ना इसमें, और नीचे ए रह जाएगी। तो इसका नीचे जो है थैलिक एसिड मिल जाएगा, नीचे क्या मिल जाएगा, थैलिक एसिड, है ना, थैलिक एसिड कहते हैं, PHTHALIC, और ऊपर मिल जाएगा 3 नाइट्रोथैलिक एसिड, 3 नाइट्रोथैलिक एसिड, 3 नाइट्रोथैलिक, नेफ्थलिक एसिड, नेफ्थलिक। तो ये इस टाइप से आना चाहिए। नेक्स्ट नोट करेंगे एक बार। नेक्स्ट अब ये हॉट केमोनोफोर, कोल्ड केमोनोफोर का फंक्शन भी नोट कर लेंगे। जैसे मान लो ये अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसमें डाल दिया मैंने कोल्ड केमोनोफोर। कोल्ड केमोनोफोर डालेंगे तो तुम्हें क्या करना है, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बनाना, ध्यान सुनना, डबल बॉन्ड का बनाना सिंगल बॉन्ड, और OH OH लगा देना। और एडिशन होता है सिन एडिशन, SYN, सिन एडिशन, यानी जैसा है वैसा ही रहेगा। सिन एडिशन होता है इसमें, सिन एडिशन, सिस में सेम साइड है तो सेम साइड ही रहेंगे, क्या होगा, सिन एडिशन। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, सिन एडिशन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं इसके अंदर, इसके अंदर जैसे लिया मैंने कोल्ड केमोफोर वाले केस में, ये ले लिया अगर H H, इसमें सिस है, ये सिस ब्यूटुइन है, तो इस केस में क्या होगा, दोनों H सेम साइड थे तो सेम साइड ही रहेंगे, आंसर ये आ जाएगा OH OH। ये ध्यान देखो किसको समझ आया, CH3 CH3 H H OH OH, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना, ये चीज आएगी। देखो ऊपर जो ये और ये नीचे सेम है दोनों, ये दोनों सेम है बिल्कुल क्लियर, ये दोनों क्या है, सेम है, चेक कर लो एक बार। और अगर ये ट्रांस होता, अगर ये ट्रांस होता, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इसमें डाल दिया मैंने कोल्ड केमोनोफोर, इस केस में क्या होगा, सर एक H की जगह OH आ जाएगा और एक हाँ OH ये इस तरह की से आ जगह। जाएगा, ये देखो ऐसे आ जाएगा, CH3 CH3, दोनों H ऑपोजिट है तो ऑपोजिट ही रहेंगे, कैसे भी रख लो ऑपोजिट, ये आएगा। और साथ में ना ये एक्चुअल में इसकी मिरर इमेज भी मिलती है, अगर याद रखते तो याद कर लेना, नहीं तो छोड़ देना, ये बात आइसोलेट पढ़ने के बाद समझ आएगा, मिरर इमेज मिलेगी, इसकी मिरर इमेज, और ये मिलेगा, सही ना, ये मिलेगा, ये मिक्सचर मिलता है दोनों का कोल्ड केमोनोफोर के साथ, मिक्सचर मिलेगा दोनों का। अच्छा कोल्ड केमोनोफोर यूज कर ले या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, दोनों का सेम काम है, या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, मैं पीछे लिख देता हूं, और ऑस्मियम, ये मैंने लिखा ही नहीं है, एक मिनट, कोल्ड केमोनोफोर यूज कर लो, और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं।
और अगर मैं इधर यूज कर लूं, ये दोनों याद रखना, ये डबल बॉन्ड जब कोल्ड केमिकल डालते हैं तो ऐसा होता है, या OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डालने पर ऐसा होता है। अगर मैं इधर इसको रब कर रहा हूं मैं, अगर मैं इधर डाल दूं ना, जैसे HCO3H पेरोक्साइड लिंकेज वाला, या CCH5CO3H, या CF3CO3H, उस केस में उल्टा हो जाएगा, एंटी एडिशन हो जाएगा। सेम नहीं होगा, तब क्या होगा, एंटी एडिशन। मतलब सेम साइड है तो ऑपोजिट मिल जाएगा, जो इधर मिल रहा है वो उधर मिलेगा ट्रांस वाले में, और जो ट्रांस में मिल रहा था वो सिस वाले में मिलेगा। समझ आई बात क्या बोला मैंने? नहीं समझ आया ये? फिर बताना सर, फिर बताना चाहिए। अगर ये डालेंगे तो एंटी एडिशन, सेम चीज। जैसे इधर आंसर जो आता है ना HCO3H डालने पर, साथ में वाटर भी डलता है। अगर मैंने डाल दिया यहाँ पे HCO3H, तब आंसर ये नहीं आएगा, आंसर आएगा देखो HOH HOH, ऑपोजिट वाला आएगा, सेम है तो ऑपोजिट, और फिर इसकी मिरर इमेज ये मिलता है रेशियो मिक्सचर ऐसे, OH H और HOH CH3 CH3, तब ये आंसर आएगा। नहीं समझ आया? सर सेम सेम से नहीं, अच्छा मिरर इमेज है, मिरर इमेज। मुकुल अभी नहीं समझ आ रहा, छोड़ दियो उसको। बस अभी तुम सिंपल ध्यान रखना, जहां डबल बॉन्ड है वहां OH OH लगाना है, जहां डबल बॉन्ड है वहां पे OH OH लगाना है, बस यही याद रखना तुम्हें। जहां डबल बॉन्ड है वहां पे क्या लगाना है, OH OH। और अगर हॉट होता तो तुम्हें पता है ना आंसर क्या आएगा। हॉट में सोचने की जरूरत ही नहीं है, हॉट में क्या होगा, इसी में हॉट डाल दिया अगर तो एसिड्स। तब तो सीधा एसिड ही आएगा, CH3COOH प्लस CH3COOH, CH3COOH CH3COOH, यही आएगा सेम। हॉट सर आपने जो एंटी एडिशन बोला था ना, उसके अंदर क्या क्या डालते हैं, CO3H और CCH5CO3H या CF3CO3H, साथ में वाटर भी होता है से क्या, साथ में वाटर भी होगा। और इसको बोलते हैं, अगर याद रखते हो याद कर लेना, ये रेसीमेट होता है या रेसमिक मिक्सचर कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर। इस वर्ड से याद करते हैं, कार वर्ड से, ये बताऊंगा आगे। सिस में अगर एंटी एडिशन तो रेसीमेट मिलता है, सिस में अगर एंटी एडिशन तो रेसीमेट मिलता है, और ट्रांस में अगर एंटी एडिशन तो मीजो मिलता है। मीजो जो एक कंपाउंड मिल रहा था ना बिल्कुल सिमेट्रिकल, वो मीजो होता है, मीजो जो ये पीछे मिला है। अरे इसको भी मैंने यही बना दिया सेम, मीजो ये है, बता देता हूँ मैं। मीजो ये OH इधर, OH इधर, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।